नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। सीधे अपनी वॉल पे चले आते हैं। बाबा किरोड़ी की नई धमकी, सियासत से लेंगे संन्यास। पहले इस्तीफा दिया, फिलहाल मंत्री पद पे बने हैं, लेकिन अब नई बात किस भैया वैराग्य की तरफ जा रहे हैं। बयान सुनवाते हैं और बयान के बाद सीधे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर विश्लेषण करेंगे उनके बयान का और समझाएंगे कि राजस्थान में जो ये सियासत अब नई शुरू होने वाली है इसके क्या मायने हैं। तो फटाफट किरोड़ी बाबा का बयान और फिर सीधे सर के पास। आपको एक बहुत अच्छे विधायक मिले होनहार, और मैं तो ये माला बजा रहा हूं, हे प्रहलाद माता, मेरे गले में जो घंटाली लटका रखी है वो इनके गले में लटक जाए। मैं तो रहना ही नहीं चाहता। मैंने तो बहुत टाइम मैंने रह लिया MP है। वो पुरानी अभिनेत्री थी ना, ममता कुलकर्णी, वैराग्य हो गया। मैं भी जा रहा हूं, मेरे को भी वैराग्य हो जाए तो रामविलास को और भी रास्ता मिल जाएगा। देखिए, ममता कुलकर्णी की तस्वीर इसलिए लगाई कि उन्होंने हाल ही में जो है महामंडलेश्वर की उपाधि ली है, और अब बाबा किरोड़ी भी उनका जिक्र कर रहे हैं और वैराग्य की बात कर रहे हैं। सियासत की घंटी जो है वो किसी और के गले में बांधने की बात कर रहे हैं। चलते हैं सीधे सर के पास। सर, मुझे तो लग रहा है किरोड़ीलाल मीणा ने कमाल ही कर दिया है जी। वो मजाक में कह रहे थे या कैसे कह रहे थे, आप विधानसभा सत्र शुरू हो तो देखिएगा। जी सर, उनसे, उनके विभाग से जुड़े जब पूछे जाएंगे तो पीछे वोटिंग MLA ही करेंगे कि बाबा तो वैराग्य लेने जा रहे हैं, पूछ का रहे हो। वैसे 73 साल की उम्र हो गई है सर। ठीक है जी। अटल जी 72 साल की उम्र में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। और बताइए जी। नहीं, बीजेपी में एक ये भी तो नया कॉन्सेप्ट चला है ना कि 70+ वाले रिटायर हो जाएं। ये सतीश पुनिया जी छेड़ के गए थे। नहीं तो कहाँ हुए? राजस्थान में। मोदी जी की उम्र क्या है? नहीं, उन्होंने राजस्थान के लिए बात करी थी। तो मदन राठौर की उम्र क्या है? जी, होमवर्क तो पूरा करके आइए। नेता तो कुछ भी कहेगा। अब वसुंधरा राजे के नाम मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये चर्चा चली कि भाई उन्होंने ऐसा बयान दिया, उसी के चलते वो मुख्यमंत्री। अरे तो मदन राठौर छोटा पद है। अब भाई मुख्यमंत्री तो नहीं बना ना। उन्होंने कहा कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अब खुद तो चुनाव हार गए थे। वसुंधरा जी को उन्होंने घर बिठा दिया ये बयान देकर। ऐसी चर्चा है। हो गए बराबर जी। अरे राजनीति है, कहे नीत करे अनीत, वह है राजनीति। तो नेताओं के लिए फायदा रहता है, कहो कुछ करो कुछ, वही है राजनीति जी। लेकिन आते हैं किरोड़ीलाल मीणा पे। किरोड़ीलाल मीणा बहुत परेशान कर रहे हैं। ये बयान में वैसे कहा जाता मंच से बोल दिया, नेता है, मंत्री हैं, आपकी बात का इफेक्ट पड़ेगा। ये आप ऐसे बोल दिए कि मैं वैराग्य लेने जाना, तो यहाँ जनता के बीच क्यों? वैराग्य लेके आते बताते कि ले लिया वैराग्य जी। कि अब हम ऐसे पलट के पत्रकारिता वाला सवाल करें तो क्या अब सनातन बोर्ड की मांग हो रही है तो अब उनका झंडा बैनर उठाने के लिए तैयार हैं कि सरकार सनातन बोर्ड बनाए? तो जहां बाबा को फायदा होता वहीं चल देते हैं। खैर, इन सब बातों से इतर इसका पब्लिक में जो उनकी क्रेडिबिलिटी है सबसे ज्यादा उसी पे सवाल आता है। इससे आपकी, अब आप बता रहे हैं अपने भतीजे रामविलास को मिल जाएगी घंटी, मेरे गले से उतार दो। अरे ऐसा क्या है? तो उतार दीजिए, इस्तीफा दीजिए, घर जाइए, कहिए समाज सेवा करेंगे। एक नहीं 20 नाम है जिनको राज्यसभा दी गई भाजपा काल में, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। जिनको कांग्रेस काल में दी गई। बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो सोशल वर्क काम करते हैं, कहते हैं नहीं कर सकते, हम नहीं राज्यसभा जाना चाहते हैं। सोशल वर्क करने के लिए आपको कोई पद, मंत्री पद की जरूरत थोड़ी ना। दरअसल आपको लग रहा है कि आप कैबिनेट मंत्री भी हैं लेकिन आपकी सुनी भी नहीं जा रही है। ये असली दर्द है। इस दर्द को समझिए। अब आप उसमें ममता कुलकर्णी का नाम ले आइए कि उनको वैराग्य मिल गया, तो कुछ ना कुछ तो पास करना पड़ता है ना। वहाँ भी महामंडलेश्वर का ऐसे थोड़ी ना गए फोन किया कि महामंडलेश्वर हो गए, अब हम नहीं बैठेंगे। नहीं, वहाँ पर सर मेरे ख्याल से ये भी नहीं होगा कि इस्तीफा भले ही वहाँ पड़ा है लेकिन आप गाड़ी भी ले रहे हो, आप कभी छोड़ रहे हो कभी ले रहे हो। वहाँ तो महामंडलेश्वर बनने का मतलब कि आप फिर हो गया वैराग्य। वो एक और तप है। वो जमीन में लेटेंगे, कैसे रहेंगे, कल्पवास करेंगे। उसमें ये थोड़ी ना है कि अब आज तबीयत खराब है तो कोरेक्स लेके और डोलो 650 लेके आराम से बैठे घर पे।
ये दोनों तरफ की चीज। जो लोग सियासत कर रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहते हैं? और जो लोग महामंडलेश्वर बने वो मजाक है क्या? उनकी एक पूरी प्रक्रिया है, उनका एक रहन सहन जीने की पद्धति होती है। ये अब किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए दरअसल मुझे लगता है इस बार जब से सरकार बनी है उसके बाद चुनाव हुए, वो फिट नहीं पा रहे हैं अपने को। और आप याद कीजिए 2008 में भी उनका यही उस समय थोड़ा झगड़ा ज्यादा हो रहा था। अच्छा सर, एक चीज़ ये कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई देखिए लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, संभावना है, तो भैया उसमें कोई इनको आप बताइए, आप लोगों ने आपने मेरे साथ डिबेट किए, मेरा वीडियो निकाल देख लीजिए, मैंने कहा था हाल फिलहाल कतई नहीं होगा। और अभी 2 महीने पे ऐसे थोड़ी ना मंत्रिमंडल विस्तार, कहीं खबर चल गई, हुआ अब बाबा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। आप लोगों को जो लोग नई खबर चला रहे थे, जो आप सोशल मीडिया पर रोज ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, वसुंधरा जी अब राजस्थान से बाहर बड़ा पद मिलने जा रहा और अब वो नई पार्टी अध्यक्ष होने जा रही हैं, अब कहीं नाम है क्या? जी, तो दरअसल कुछ लोगों को अपना नंबर बटोरना होता है, नंबर सेट करना होता है, तो वो लोग करते हैं। हम लोग तो अपनी ओरिजिनल खबर दिखाते हैं, जो चल रहा है उसको एनालिसिस करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अकेले में जो बात है सामने जो बोल रहे हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं। बताइए ना, इसी मीडिया को आप हमें बताते थे ना कि सोशल मीडिया पे वसुंधरा जी का नाम फाइनल हो गया जी, वो तो और तब से 8 महीने 9 महीने हो गए होंगे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा 8-9 महीने हो गए होंगे ना जी, बनी क्या? जी नहीं तो अब किरोड़ी तो ये तो फिर आप डाल दीजिए। अब भाई अब 2023 दिसंबर में सरकार बनी है, अब नहीं इस बार हुआ तो 25 दिसंबर में करवाएंगे, 25 दिसंबर में नहीं हुआ तो 26 दिसंबर में। नहीं तो आखिर किरोड़ी बाबा अपने बयान से साबित करें, मतलब मेरे ख्याल से राजस्थान में या अगर देखा जाए तो बीजेपी के किसी शासनकाल में किसी राज्य में ऐसा नहीं है जब उनके किसी मतलब ऐसे बीच में किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो या मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो किन्हीं कारणों तो क्या किरोड़ी लाल मीणा आखिर क्यों बार बार ये बात, उनकी अपनी सियासत है, वो कर रहे हैं। देखिए मेरी बात समझिए, तो ये दबाव पार्टी पे है या फिर बना रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री पे बना रहे हैं, भजन लाल शर्मा पे बना रहे हैं, और आखिर वो बना के साबित क्या करना चाहते हैं? सारी राजनीति यहीं पे है, इसी के इर्द गिर्द है जी। भाई पहले भाई को टिकट दिलाने की बात थी, अब भतीजे को मंत्री पद वाली उन्होंने एक नया जी, मैं उसी पे आने वाला था। क्या ये 10 दिन बाद ये होने वाला है क्या? अब क्या करें, कम से कम राजस्थान बीजेपी में एक आदमी तो चर्चा में लाए है बीजेपी को ना जी। बीजेपी को बीजेपी में घेरने के लिए कोई और नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ही बहुत है। बाकी बचते हैं तो मदन दिलावर और प्रेमचंद बैरवा। और मैं फिर कह रहा हूं कि वो पार्टी उनका इस बयान को भी इतना नहीं लेगी कि ठीक है अपने गांव क्षेत्र में बोल रहे हैं, वही यही लूज टॉक्स। कभी कभी जब आपका समय थोड़ा नीचे आता है तो लोग कहते हैं कौन करे, अब किरोड़ीलाल मीणा तो दिन भर आए माए साए बोल ही रहे हैं, इसको आए माए साए ही कहेंगे ना जी। कि आज मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं पानी पिया रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा और मैं ये कर रहा हूँ। वही बात है ना, कहा तो ये जा रहा है कि भाई उन्होंने मजाक में कह दिया, लेकिन आप क्योंकि एक पद पे बैठे हैं तो वो किसने कहा था जिसमें कह रहे थे हम छोड़ देंगे, इस्तीफा नहीं दिया, उसमें तो कोई मंत्री आके नहीं बोला कि नहीं इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वापस लीजिए, और इस्तीफा वापस भी हो गया, सब मजे भी चल रहे। तो ये जनता को मूर्ख बनाना, इसीलिए दरअसल कांग्रेस इन सब मुद्दों को बहुत तेजी से उठाती नहीं है, नहीं तो बीजेपी में यही तो कोई भाजपा का प्रॉब्लम तो सर कांग्रेस आपस में ही पहले निपट ले। आपकी तो थोड़ा शांत है नहीं अभी, क्योंकि भाई साहब मतलब अगर कहा जाए तो सचिन पायलट अभी जरा और राज्यों में बिजी है ना, जिस दिन वो राजस्थान में एक्टिव होते हैं उधर से ट्वीट पे ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं। बस नोटिस करिए आप, आपने चीज देखा है कि जब भी सचिन पायलट राजस्थान में एंटर करते हैं उधर से ट्वीट पे ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं, इस समस्या को लेकर, उस समस्या को लेकर, उस समस्या को लेकर। तो अच्छी बात है, ये तो एकजुट दिख रहा है। और अभी देखिए सचिन पायलट नहीं है राजस्थान में, कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। राजनीति इसी कहते हैं जी। तो अब किरोड़ी लाल मीणा क्या अगली मुझे लगता है अम्बेश बाबा का आप क्या करना चाहते हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बाबा अपना सोशल मीडिया पे सबसे वायरल चीज है। भाई देखिए, मैंने ममता कुलकर्णी की तस्वीरें आज इसीलिए रखी, साथ में भी रखा बाबा के साथ, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया ममता कुलकर्णी का। हमारे दर्शक सोच सकते हैं कि बात पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं तो फिर ममता कुलकर्णी क्यों है,
लेकिन उन्होंने कोट किया ममता कुलकर्णी को, इसलिए मुझे रखना पड़ा कि भाई ममता कुलकर्णी की कहानी थोड़ी सी यहाँ पे लोग जान लें, हमारे दर्शक जिन्होंने राजस्थान के नहीं जाना, कि भाई और बाबा किरोड़ी, अब बाबा तो उनके नाम के आगे लगा ही है, तो बाबा किरोड़ी सियासत से संन्यास की ओर, वो थे, खैर वो भी एक संवैधानिक पद पे हैं, अब क्या लेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अब उनको जो करना है वो रोज रोज नए नए गोल पोस्ट ना चेंज करें। अब मुझे नहीं मालूम कौन है, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। कहते हैं कि कभी कभी सरस्वती आ जाती हैं, तब फिर पता नहीं क्या हो जाए, जो आप नहीं भी करना चाहते हैं वो हो जाता है जी। तो कुल मिलाकर तो अब देखिए बजट भी आ रहा है, थोड़ा सा मैं बजट का जिक्र कर लूँ। बजट में पिछली बार क्या हुआ था, किरोड़ीलाल मीणा बजट सत्र में नहीं शामिल हुए थे, उसकी जगह 2 और लोग नेताओं को विधायकों को अपॉइंट किया गया था, मंत्रियों को, कि भाई ये दोनों कार्य जो है वो ये दोनों मंत्री देखेंगे। पूरा महीना कट गया था। क्या ऐसा ही कुछ इस बार बाबा ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले एक दांव चल दिया है? उसके लिए तैयारी तो सीएम भजन लाल ने तैयारी शुरू कर, वहाँ जवाब वसुंधरा को मनाने में शुरू है। वहाँ देखिए, इस समय मैं लगातार कह रहा हूँ, इस समय बीजेपी में बहुत चर्निंग चल रही है। नया प्रदेश अध्यक्ष आना है, नए जिले अध्यक्ष आने हैं, तो हर आदमी अपनी अपनी सेटिंग में लगा हुआ है। तो अभी अब किरोड़ीलाल मीणा की क्या चाहत है, क्या है, ये अब 31 को जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसी से मालूम पड़ेगा। वहाँ पहुँचना, वहाँ जाना भी नहीं जाना भी, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि इन्होंने लगा दिया कि भाई वो पूरे महीने शामिल ही नहीं हो पाएंगे बजट सत्र में, बीमार हो गए थे। खैर वो किस तरीके के बीमार थे वो सारे दर्शकों ने देखा था। लेकिन सर इस मतलब क्या आप जवाब देने से बचना चाहते हैं कि हाँ जब आप विधानसभा में जाएंगे और विपक्ष आपसे सवाल करेगा? किरोड़ीलाल मीणा जी का, अम्बेश जी, आप इतना तो उनको भी मौका दीजिए, वो राजनेता है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तब भी। अगर आपको मंत्री बनाया गया तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना। अरे कैबिनेट में नहीं जा रहे थे, फिर जाना शुरू कर दिया ना। सर विपक्ष के सवालों का जवाब तो नहीं दे रहे हैं ना कोई, तो कोई जरूरी है दे, मुख्यमंत्री दे, कोई दूसरा मंत्री दे देगा, उसमें क्या हो गया। चलिए सर देखते हैं विधानसभा। अब देखिए कांग्रेस कितनी मुश्किल भजनलाल शर्मा जी के लिए विधानसभा में खड़ी करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले ये जरूर तस्वीर दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के खुद के मंत्री सरकार के लिए मुसीबत बन जाए भजनलाल शर्मा जी के लिए। वैसे तो उनके लिए बहुत वेल एंड गुड सब कुछ रहा, पूरा साल रहा, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उनके लिए मुश्किल उन्हीं के लोग बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है 31 जनवरी के बाद। और बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।